आज हम वेसोडायलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेसोडायलेटर्स ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं। अब हम इसका आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको उसके बाद के वीडियोस में 1 बाय 1 इन क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स हैं उनका डिटेल बताऊंगी। तो पहले हम देख लेते हैं वेसोडायलेटर्स का क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट होता है डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडायलेटर्स। डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडायलेटर्स में ड्रग्स आती हैं हाइड्रालाजिन, मिनॉक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड डाइएज़ोक्साइड। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं जिसके अंदर वेरापामिल, डिल्टियाज़म, नेफिडिपिन, फेलोडिपिन। देन अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स आते हैं जिसके अंदर प्राजोसिन, टेराजोसिन, फेंटोलामाइन। आफ्टर दैट मिससेलेनियस एजेंट्स आते हैं जिसके अंदर आइसोज़ुब्रिन, ऑक्सीपेंटिफाइलिन, मिथाइल निकोटिनेट, निकोटिनाइल अल्कोहल, थाइमोक्सामिन। अभी तो हमने केवल इन क्लासिफिकेशन की ड्रग्स देख ली। अब हम 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडायलेटर्स के बारे में। सो डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडायलेटर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रालाजिन के बारे में। तो जो डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडायलेटर्स होते हैं वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्टली वो ब्लड वेसल्स पे जाके उस पर एक्ट करते हैं। अब जैसे हाइड्रालाजिन है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है जैसा आपको इस पिक में दिख रहा है। कुछ इस तरह का पिक होता है हाइड्रालाजिन जो ड्रग होती है उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है 1-हाइड्राजीनोथेलाजीन। इसमें ये डबल नाइट्रोजन होता है और ऊपर वाला बॉन्ड होता है वो NH2 से जुड़ा होता है। अब जो हाइड्रालाजिन होता है डायलेट्स आर्टरीज बट नॉट वेन्स, मतलब हाइड्रालाजिन होता है वो आर्टरीज को तो डायलेट करता है लेकिन वेन्स को डायलेट नहीं करता। The mechanism of vasodilation is not clearly known. It may act by generation of nitrous oxide and stimulation of cyclic GMP. इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हाइड्रालाजिन की, जो कि एक डायरेक्टली एक्टिंग वेसोडायलेटर है, उसकी नोन नहीं है, लेकिन वो ऐसा समझा जाता है कि वो नाइट्रस ऑक्साइड को सिक्रीट करता है और साइक्लिक GMP को स्टिमुलेट करता है। It undergoes first pass metabolism and therefore its bioavailability is low। मतलब इसको ओरली अगर लेते हैं तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर जाता है जिससे इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी बहुत लो है। इसका डोज लेते हैं 25 से 50 mg 1 to 3 times a day ओरल, मतलब 25 to 50 mg 1 to 3 times a day ओरल लेते हैं। यूजेज हैं इसके यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटी हाइपरटेंसिव्स। इट इज़ नॉट यूज्ड अलोन। इसको अकेला यूज़ नहीं करते, इसको अदर एंटी हाइपरटेंसिव के साथ में यूज़ करते हैं। हमारी नेक्स्ट ड्रग होती है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसका केमिकल नेम है 2,4-डायअमीनो 6-पाइपिरिडिनो पिरिमिडीन 3 ऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम है। इसकी रिंग कुछ इस तरह से होती है। जो नीचे होती है वो पिरिमिडीन रिंग होती है और ऊपर पाइपिरिडिन रिंग होती है और आसपास NH2 लगा होता है और ऑक्सीजन भी 3rd पोजीशन पे लगा होता है। तो इट इज़ सिमिलर टू हाइड्रालाजिन। ये भी हाइड्रालाजिन के सिमिलर ही होती है। इट डायलेट्स आर्ट्रियोल्स बट नॉट वेन्स। ये भी आर्ट्रियोल्स को डायलेट करती है लेकिन वेन्स को डायलेट नहीं करती है। इट एक्ट बाय ओपनिंग पोटेशियम चैनल इन स्मूथ मसल मेम्ब्रेन, मतलब ये पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है स्मूथ मसल मेम्ब्रेन में। द एक्टिव फॉर्म इज मिनॉक्सिडिल सल्फेट अ मेटाबोलाइट। जो मिनॉक्सिडिल होता है उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? मिनॉक्सिडिल सल्फेट। बाय ओपनिंग पोटेशियम चैनल द मेम्ब्रेन इज हाइपरपोलराइज्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज प्रिवेंटेड। मतलब क्या होता है कि जब भी ये पोटेशियम चैनल को क्या करती है? ओपन करती है, तो स्मूथ मसल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, उसका कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाती है वो। इसका डोज कितना होता है? 10 to 40 mg ओरल। यूजेस क्या होते हैं इसके? इट इज़ इंडिकेटेड ओनली इन लाइफ थ्रेटनिंग हाइपरटेंशन, जो बहुत ज़्यादा
सीवियर हाइपरटेंशन होता है उसमें इसका यूज़ होता है स्पेशली दैट एसोसिएटेड विथ रीनल फेल्यूर। अगर ऐसा हाइपरटेंशन है जो रीनल फेल्यूर के साथ में है तो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एलोपेशिया। इसके अलावा जो मिनॉक्सिडिल होती है इसका गंजापन जो होता है उसको ट्रीट करने में एलोपेशिया में भी उसका यूज़ होता है। 2% टॉपिकल, जिसमें से 2% टॉपिकल लगाया जाता है। क्रोनिक थेरेपी विथ मिनॉक्सिडिल कॉसेस एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस, बैक एंड आर्म्स ड्यू टू इनहेंस क्यूटेनियस ब्लड फ्लो। अगर इसकी थेरेपी हम लेते हैं हमारे गंजापन ठीक करने के लिए तो उसमें क्या होता है कि माउथ फेस पे भी फेशियल हेयर ग्रो हो जाते हैं, और क्योंकि ये क्या करता है कि उस एरिया में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये हमारी सेकेंड ड्रग थी जो कि थी मिनॉक्सिडिल। अब हम थर्ड ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट डाइसोडियम। पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 2 डाइसोडियम, मतलब इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें 5 तो CN ग्रुप होते हैं, एक ON नाइट्रोसाइल ग्रुप होता है और सोडियम 2 होते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट डायलेट्स बोथ आर्टरीज एंड वेन्स। अभी तक की जो ड्रग थी वो सिर्फ आर्टरीज को डायलेट कर रही थी, लेकिन ये आर्टरीज को भी डायलेट करती है और वेन्स को भी डायलेट करती है। RBCs एंडोथेलियल सेल्स स्प्लिट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टू जनरेट NO विच रिलैक्सेस इस वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। जो RBCs होती है, एंडोथेलियल सेल्स होती है, वो क्या करती है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को लेकर नाइट्रस ऑक्साइड जनरेट करती है जिससे स्मूथ मसल रिलैक्स होती है। इट हैज़ ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम होता है, 2 से 10 मिनट ही इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। इट इज़ कन्वर्टेड इन द लीवर टू थायोसाइनेट, और ये लीवर में जाके थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका डोज कितना है, 50 to 200 माइक्रोग्राम पर ml कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न। इनिशियल डोज इज़ 0.3 to 1 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। यूज़ इसका किस में होता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, मतलब इसका भी हाइपरटेंशन में यूज़ होता है। हमारी लास्ट ड्रग है डायएज़ोक्साइड। डायएज़ोक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो केमिकल नेम है वो है 7-chloro-3-methyl 2H1,2,4 बेंजोथायोडाइजीन 1,1 डाइऑक्साइड। ये इसका केमिकल नेम होता है, मतलब इसमें सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए होते हैं और बेंजोथायोडाइजीन मतलब बेंजीन के साथ में थाया मतलब सल्फर और डायाजीन मतलब 2 नाइट्रोजन भी इसमें जुड़ा हुआ होता है, और मिथाइल ग्रुप भी होता है, क्लोरो ग्रुप भी होता है। तो ये होता है हमारा डायएज़ोक्साइड का स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डायएज़ोक्साइड इज केमिकली रिलेटेड टू थायाजाइड डायूरेटिक्स। ये जो डायएज़ोक्साइड होता है ये थायाजाइड डायूरेटिक्स से रिलेटेड होता है। इट इज़ पोटेशियम चैनल ओपनर। ये क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर है। बाय ओपनिंग पोटेशियम चैनल द स्मूथ मसल मेम्ब्रेन इज हाइपरपोलराइज्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इज प्रिवेंटेड। बस वैसे ही होता है इसका जिसे हमने प्रीवियस ड्रग में पढ़ा था कि पोटेशियम चैनल को ओपन करके ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर देता है जिससे वो को रिलैक्स हो जाता है। डोज क्या होता है, इट इज़ यूज्ड बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जो डायएज़ोक्साइड होता है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के लिए यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में यूज़ होता है। द डोज इज़ 1 to 3 mg per kg within 30 seconds up to maximum of 150 mg and repeated after 5 to 15 minutes if required। डोज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। डायएज़ोक्साइड इज यूज्ड बाय ओरल रूट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंजेक्टेबल हाइपोग्लाइसीमिया। जो इसका डायएज़ोक्साइड है इसका यूज़ किस में होता है, ओरल रूट में से ये यूज़ होती है ट्रीटमेंट, किसके ट्रीटमेंट के लिए, इंट्रैक्टेबल हाइपोग्लाइसीमिया। जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसके लिए यूज़ होती है, जिसमें इसका डोज होता है 5 mg per kg डेली। So this is all about directly acting vasodilators which we have already studied. In my next videos we will study about calcium channel blockers. Thanks for watching video.